Students, today we will study chapter number 18 नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, जो सेवन सिस्टर्स पढ़ते हैं ना इंडिया के, हम उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेवन सिस्टर्स कौन कौन है? मेघालय, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश है सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम सबसे पहले मेघालय के बारे में देखते हैं। देखो, known as the Adobe of the clouds, it is famous for being the wettest place on earth। ठीक है, सबसे wettest place है अर्थ में। situated in the northeast part of the country, this state is famous for its majestic hills, स्पेक्चुअल वाटरफॉल्स, डेंस फॉरेस्ट एंड वैलीज। और ये स्टेट क्यों फेमस है? जो इनके हिल्स है, वाटरफॉल्स, झरने और बहुत घने जंगल वैली के कारण मेघालय फेमस है। ठीक है, सेकेंड है आसाम। आसाम क्यों फेमस है? नो टू हैव द बेस्ट टी प्लांटेशन, है ना, चाय के बागान सबसे ज़्यादा आसाम में है। द स्टेट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स पेट्रोलियम, सिल्क एंड टेम्पल्स। और ये स्टेट अपने पेट्रोलियम के लिए, सिल्क और मंदिरों के लिए भी फेमस है। It has also conserved rare species of rhinoceros, ancient elephant and some species of birds। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे रेयर स्पीशीज ऑफ राइनाकोरस भी है आसाम में, एंशियंट एलिफेंट्स और कुछ बर्ड्स की स्पीशीज भी पाई जाती है आसाम में। थर्ड, मणिपुर, a little paradise on earth with her rich culture, heritage and sublime natural beauty। जो उसका कल्चर और जो उसकी ब्यूटी है वो बहुत ही अच्छी है। दिस स्टेट इज़ एन ओवल शेप्ड वैली सराउंडेड बाय बुलिश ग्रीन हिल, इंटरविंड एंड कास्केडिंग रैपिड स्कारपेट्स ऑफ फ्लावर्स एंड लेजी लेक्स। और जो ये स्टेट है वो कौन से शेप में है? ओवल शेप्ड वैली। ठीक है, नंबर फोर्थ है त्रिपुरा। त्रिपुरा क्यों फेमस है? इट इज़ अ ड्रीम डेस्टिनेशन ऑफ नेचर लवर्स सराउंडेड बाय अनएक्सप्लोर्ड फॉरेस्ट, ब्रेथ टेकिंग वैलीज, gorgeous waterfalls and majestic places, monuments, temples and handicrafts, and also boast of being home to various tribes। ठीक है, आदिवासियों की ये जगह बहुत फेमस है। देन नागालैंड, ऑफन कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट। नागालैंड को स्विट्जरलैंड में ईस्ट भी कहा जाता है। इट इज़ अडोन्ड बाय द मैजिकल ब्यूटी ऑफ रोलिंग हिल्स एंड माउंटेन्स। ठीक है, लश वेजिटेशन एंड कलरफुल कल्चर। The heavy rainfall causes immense growth of hundreds of species, orchids and white and red rhododendrons। ठीक है, अब देखो हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करते हैं। नेम द लार्जेस्ट लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा लेक कौन सा है? लेक लोकटक, मणिपुर। ठीक है, लेक लोकटक वो कहाँ है? मणिपुर में। ठीक है, विच स्टेट इज़ ऑल्सो रिफर्ड द ज्वेल ऑफ इंडिया। कौन से स्टेट को ज्वेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? इट इज़ ऑल्सो मणिपुर। ठीक है, विच स्टेट इज़ नोन फॉर इट्स टी। चाय के लिए कौन सा स्टेट फेमस है? आसाम। इंडियाज हाइएस्ट रेनफॉल इज रिपोर्टेड एट। सबसे ज़्यादा बारिश होती कौन सा? मैसेनरम, मेघालय। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है काजीरंगा नेशनल पार्क? आसाम। डैश इज पॉपुलरली नोन एज द लैंड ऑफ द हाईलैंडर्स। कौन सा है? इट इज़ मिजोरम। ठीक है, नाउ कम टू चैप्टर नंबर 19 एक्सपेंसिव होम्स, मतलब महंगे घर। ठीक है, देर आर 6 मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगे ये 6 घर है। राइट देयर नेम्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। ठीक है, हमको उसके बारे में पढ़ना और बताना है कि ये कौन सा है। लोकेटेड इन सेंट सिमन इन कैलिफोर्निया। ठीक है, ये वाला जो है वो कहाँ है? कैलिफोर्निया में। इट इज़ अ 27 बेडरूम कैसल, और इस रूम में 27 बेडरूम है। इट हैज़ ऑल्सो प्लेड होस्ट टू मैनी सेलिब्रेटेड पीपल्स लाइक विंस्टन चर्चिल, ग्लैग गैबल, जॉन एंड जैकिन कैनिड एक्सेट्रा। ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पे आके रुकते हैं। ओन्ड बाय किसका? विलियम रैंडोल्फ हार्ट्स ट्रस्टी। दिस साइट इज़ वर्थ 191 मिलियन डॉलर्स। और इसका मतलब ये घर कितने में बना हुआ है? 191 मिलियन डॉलर्स। विच बिल्डिंग इट इज़? इट इज़ हेस्ट कैसल, HEARST, हेस्ट कैसल, CASTLE कैसल। ठीक है, नंबर सेकेंड, लोकेटेड एंड संगापोक इन न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क में है। द प्लेटिलियल बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 29 बेडरूम्स। इसमें 29 बेडरूम्स है।
39 bathrooms, सोचो 39 bathrooms एंड 91 फुट लॉन्ग डाइनिंग रूम, जो कि डाइनिंग रूम है वो 91 फुट लंबा है. इट ऑल्सो हैज़ अ बास्केटबॉल कोर्ट, उसमें बास्केटबॉल कोर्ट है, बॉलिंग गैली एलई है, टेनिस एंड स्क्वेयर कोर्ट्स है. ओन्ड बाय रेनको ग्रुप. द मेंशन वैल्यूड एट $248.5 million. उसकी वैल्यू क्या है? $248.5 million. तो ये कौन सी बिल्डिंग है? 4 फेयरफील्ड पॉन्ड. 4 FOUR 4 फेयरफील्ड पॉन्ड. ठीक है. नंबर 3, लोकेटेड इन मुंबई इंडिया. मुंबई में इंडिया. दिस बिल्डिंग विथ अनट्रेडिशनल आर्किटेक्ट आर एंड स्टाइल इज स्प्रेड अक्रॉस 4 lakh स्क्वायर फीट. दिस इज 27 स्टोरी बिल्डिंग. ठीक है. इसमें सोचो 27 फ्लोर है. हैज 6 अंडरग्राउंड पार्किंग फ्लोर, और 6 अंडरग्राउंड पार्किंग फ्लोर है. एंड 3 हेलीकॉप्टर पैड, मतलब हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं वो 3 है. ओन्ड बाय रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी. ठीक है. रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी का है. दिस मॉडर्न बिल्डिंग इज प्राइस एट $1 billion. इसकी कीमत क्या है? $1 billion. एंड वॉट इज इट इज एंटीलिया, ANTILI, एंटीलिया, मुकेश अंबानी का. ठीक है. अनिल अंबानी, सॉरी मुकेश अंबानी है ना, रिलायंस का. लोकेटेड इन फ्रांस. ये फ्रांस में लोकेटेड है. दिस 50-acre estate includes a commercial sized greenhouse, a swimming pool, helipad and a guest larger than the mansion of most millionaires. Owned by Lily Safra, a Brazilian philanthropist. It is worth $75 million. Which building it is? It is Villa Leopolda. Villa VILL Villa Leopolda. ठीक है. नंबर 5, लोकेटेड इन लंडन. लंडन में द रेसिडेंटल बिल्डिंग हैज 12 बेडरूम्स. इसमें 12 बेडरूम्स है. टर्किश बाथ इज इंक्लूडेड एंड इंडोर पूल है. ठीक है. एंड अ पार्किंग स्पेस दैट कैन अकोमोडेट 20 कार्स. और पार्किंग जगह जो 120 कारों को खड़ी कर सकती है. ओन बाय स्टील बैरन लक्ष्मी मित्तल. इज वैल्यू किसका है ये? लक्ष्मी मित्तल. इट इज़ द मैन फ्रॉम इंडिया ओनली. Its value is $222 million. What is the name of the building? It is Kensington Palace Garden. KENSINGTON Kensington Palace Gardens. ठीक है. लास्ट नंबर 6, लोकेटेड इन मुंबई. मुंबई में दिस 6 स्टोरी बंगलो हैज़ अ ह्यूज लाइब्रेरी. यहाँ पे मतलब 6 फ्लोर है बंगलो में, और बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, मिनी थिएटर है, जिम है, स्विमिंग पूल है, बेसमेंट पार्किंग है. ओन बाय शाहरुख खान का घर है ये. दिस लैविश होम इज वर्थ 200 करोड़. 200 करोड़ का कौन सा है? दैट इज मन्नत. MANNAT मन्नत. नाउ कम टू लेसन नंबर 20, अमेजिंग स्कल्पचर्स. ठीक है. जो बहुत अच्छे स्कल्पचर्स क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल आर्ट फ्रॉम हैविंग क्या बनाते हैं? लेंथ, विड्थ एंड हाइट. ठीक है. आइडेंटिफाई दिस फेमस स्कल्पचर विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज. फर्स्ट, क्रिएटेड बाय Michelangelo, the sculpture depicts Virgin Mary holding her only son Jesus Christ in her arms after the crucifixion. देखो मैरी की और जीसस को बड़ी, जब वो जीसस क्राइस्ट क्रूज में चढ़े थे ना, उसके बाद. द नेम ऑफ दिस स्कल्पचर मीन्स पिटी इन इटालियन. और स्कल्पचर का मतलब होता है पिटी इटालियन लैंग्वेज में. तो व्हाट इज दिस स्कल्पचर? इट इज पिटिया. PIETA पीठा. ठीक है. सेकेंड, मेड बाय ब्रोंज बाय ऑगस्टिन रॉडिन. इट इज स्टैच्यू सिटिंग ऑन अ रॉक विथ हिज चीन रेस्टिंग ऑन वन हैंड एज दो डीप इन थॉट. ठीक है. देखो फोटो में नी पे बैठे हुए और एक हाथ को चिन पे रख के बहुत मतलब गहरी सोच में है. इट डिस्पाइट्स डेंट इन फ्रंट ऑफ द गेट्स ऑफ हेल पॉन्डरिंग हिज ग्रेट पोएम. व्हाट इज the sculpture? It is the thinker. Number 3, this sculpture of marble depicts a fallen Celtic warrior leaning over his battle shield. It is believed to be a Roman copy of the Hellenistic bronze piece created at the end of 3rd January BC. It is the dying Gaul.
Gaul, the dying Gaul. Number 4. This sculpture made out of bronze is said to represent the discovery of Rome. The wolf overpowering the twins is said to have taken care of the twins until a herdsman came by and raised themselves by themselves. It is Capitoline wolf. Capitoline, Capitoline wolf. Number 5. It represents Nike, the winged goddess, sculpted out of marble. It is one of the best works to have been found from the Hellenistic period. Some parts of it are missing today. It is Winged Victory of Samothrace. Winged, Winged Victory of Samothrace, Samothrace. ठीक है. Number 6. It is a bronze statue in front of Rockefeller Center in New York City. It depicts the ancient Greek titan holding the heavens. It is statue of Atlas. Statue of Atlas. Number 7. Sculpted in 1345 BC, she was the beautiful queen of Akhenaten, pharaoh of Egypt. What sets it apart from other is that it's painted using stucco plaster. It is Nefertit. Nefertit. That's all for today. Bye. Have a nice day. Complete your GK book up to chapter number 20.